हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। और कल भी हमने बात की थी कि वॉजरेक्स का जो हैक है, क्या ये एक इनसाइडर जॉब है या फिर ये वाकई में हैक हुई है। तो इसके ऊपर ना इस वीडियो के ऊपर डिस्कस डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, इस न्यूज़ आर्टिकल को जाके आप खुद से भी रीड आउट करना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ये चीज़ है, अगर आप देखोगे तो वॉजरेक्स हैक भी हुई है। लेट्स सपोज कि एक्सचेंज हैक हुई है। तो एक्सचेंज हैक होने के बाद जो भी डाटाज एंड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी होती है, वो इन्फॉर्मेशंस वॉजरेक्स ने तुरंत प्रोवाइड नहीं की है। लेट्स सपोज कि एक्सचेंज अभी किसी भी एक्सचेंज में, लेट्स सपोज कि अभी किसी एक्सचेंज हैक हुआ है, अभी 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 यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज हैक हुई है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स एम्प्लॉयज टू इन्फॉर्म द यूजर्स दैट अभी वॉजरेक्स हैक हो गया है। ठीक है, लेकिन वॉजरेक्स हैक होने के बहुत टाइम बाद लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली एक्सचेंज हैक हो गई है। तो एक्सचेंज हैक होने से पहले यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोग अभी इस टाइम पे इंडिकेट कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। और जो भी लोग अभी इस टाइम पे बता रहे हैं कि ये एक इनसाइडर जॉब हो सकते हैं, तो इनका क्या पॉइंट्स है, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, टेलीग्राम को जाके जरूर से ज्वाइन करना। डेली बेसिस में मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम XRP की बात करें तो राइट नाउ XRP में हमने एंट्री ली थी नियर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन। और यहाँ से अगर आप देखो तो नियर अराउंड 11%, यानी कि जितने भी हमारे टारगेट्स थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं वो XRP के ऊपर। ठीक है, तो सिमिलर ट्रेड्स आपको रेगुलर बेसिस में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर हम बात करें BTC के बारे में, तो अगर आप देखोगे तो BTC के ऊपर मैंने बात की थी कि BTC के प्राइस 98,900 एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे प्राइस हिटेड ऑन दिस पर्टिकुलर जोन 98,700 के आसपास प्राइस गया, और वहाँ से हमें प्राइस में फॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी इस टाइम पे स्टिल BTC में पोटेंशियल है, यहाँ से BTC ऊपर जा सकता है? यस, स्टिल BTC हैज़ द पोटेंशियल टू शो ए मेजर मूव। अभी जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ हमें BTC में देखने को मिल सकता है, which will be near around 99,000 के आसपास हमें गेन जा सकते हैं। अभी BTC में क्या मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इट्स एन वीकेंड के टाइम पे क्या होता है कि मार्केट में वॉल्यूम ना बहुत कम रहती है, ज़्यादा वॉल्यूम रहती नहीं है। दैट्स वाई आपको मार्केट में एक साइडवाइज मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होगी, BTC एक साइडवाइज में रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आएगी तो मार्केट में मोमेंटम भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। बाकी BTC को आप देख लो, मेरे हिसाब से BTC में शॉर्ट नहीं होगी। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि शॉर्ट नहीं करनी है। बाकी अगर कोई कर भी रहा है तो ये उसका खुद का पर्सनल ओपिनियन होगी, मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इथेरियम के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो मैं लास्ट जब इथेरियम 3500 के आसपास भी था तब भी हमने बात की थी। एंड अगेन जब इसी जोन पे इथेरियम का यहाँ पर जब कंसोलिडेशन चल रहा था, उस टाइम पे भी हमने इथेरियम के ऊपर मल्टीपल टाइम से बात भी की हुई है। तो इथेरियम के लिए अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस मोमेंटम में है, अकॉर्डिंग टू दैट मोमेंटम इथेरियम के प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट होगी, विच इज़ नियर अराउंड हम $4,000 के आसपास इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपने इथेरियम को ग्रैब किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली आपके पास इथेरियम है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको BTC एंड इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए भी बात करते हैं यहाँ पर ना इनसाइडर जॉब के बारे में, जो कि वॉजरेक्स के ऊपर अभी ये ब्लेम लग रहा है। वॉजरेक्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना एक आर्टिकल है जो कि crypto.news की तरफ से, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इनसाइडर जॉब और कवर अप न्यू एक्विजिशंस एंड फ्यूल टू वॉजरेक्स कंट्रोवर्सी। अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स में जो भी हो रही है, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग वॉजरेक्स को बता रहे हैं कि वॉजरेक्स ने खुद से ही हैक किया है एक्सचेंज को। अभी इसके चलते हुए कुछ प्रूफ्स लोगों ने दी हुई है, जिसके ऊपर मैं पर्सनली यहाँ पर ना इन चीज़ों से यहाँ पर एग्री करता हूँ। लेट्स सपोज ऑन July 18 एक्सचेंज हैक हुई है, कम्युनिटी वॉज रॉक्ड व्हेन वॉजरेक्स द कंट्रीज लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज अनाउंस डिवास्टेटिंग हैक स्ट्रेगनिंग 235 मिलियन लॉस, यानी कि 2000 CR के आसपास लॉस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर
जब लॉस हुई है, जब हैक हो गई है, उसके बाद विद इनिशियल सस्पिशंस पॉइंटिंग टू द नोटोरियस लेजरस ग्रुप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया की लेजरस ग्रुप को पहले यहाँ पर टारगेट किया गया था। बाकी अगर आप देखोगे तो द एक्सचेंज क्विकली एट्रीब्यूटेड द ब्रीच टू एक्सटर्नल फोर्सेस, बट द नैरेटिव हैज सिंस टेकन एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ऑन November 26 a vocal group of WazirX users relaying under the banner Justice for WazirX users alleged on X that this might not have been an international cyber attack at all but an insider job। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे यूजर्स बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल हैक नहीं है, ये एक यहाँ पर इनसाइडर जॉब है। तो अभी इस टाइम पे इनसाइडर जॉब क्यों बोला जा रहा है उसके ऊपर ना मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज दैट WazirX का जो CEO है निश्चल शेट्टी, वो अभी इस टाइम पे अचानक से दुबई में क्यों शिफ्ट हो गए? पहले तो वो इंडिया में ही रह रहे थे। उसके बाद एक्सचेंज जब हैक होती है, हैक होने के बाद थोड़ा टाइम लेती है एक्सचेंज FIR फाइल करने के लिए। लिटरली अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज जिस दिन हैक हुई है उसके 2 या 3 दिन के बाद ही एक्सचेंज ने जाके FIR फाइल की है। अगर आपकी एक्सचेंज हैक होती है, अगर सही में हैक होती है, तो इन दैट केस आप भी पैनिक हो जाओगे, इन दैट केस आप पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश करोगे। बट WazirX के केस में क्या हुआ है कि WazirX ने 3 दिन ले ली है FIR को फाइल करने के लिए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो और भी यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोगों ने पॉइंट आउट की हुई है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो बाकी आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए ताकि आप यहाँ से भी थोड़ा पता लगा सको। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे जितने भी यहाँ पर ना WazirX यूज़र्स थे, लाइक आप पहले से WazirX को यूज़ कर रहे हो 2023 में, स्टार्टिंग ऑफ 2023 या मिड ऑफ 2022, उस टाइम पे WazirX का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो डायरेक्टली नीचे आ रहा था। एक वीडियो मैंने डाली थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि WazirX में वॉल्यूम क्या आ रहा है। WazirX का जो 2022 एंडिंग से एक्सचेंज का जो वॉल्यूम था वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा था, यानी कि इन ईच एंड एवरी डे बेसिस वॉल्यूम के ऊपर फॉल हो रही थी। और एक्सचेंज चलती किस चीज़ से है? एक्सचेंज चलती है बेस्ड ऑन द यूज़र वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम जनरेट करते हो एक्सचेंज में, वही चीज़ एक्सचेंज को चलाती है। एक्सचेंज के पास दूसरा और भी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जो ऐसे है अर्निंग सोर्सेस है, बट उनके लिए मेन सोर्स ही वॉल्यूम से आती है। अगर आप ट्रेड करते हो जाके, इन दैट केस आपसे एक फ़ीस ली जाती है, वही फीस होती है एक्सचेंज के लिए सबसे बड़ी अर्निंग। और WazirX के केस में देखोगे तो 2022 के मिड से WazirX का जो वॉल्यूम है, यूज़र्स का जो वॉल्यूम है, वो डिक्रीज होता जा रहा था। दैट्स मीन कि यहाँ से WazirX की लॉस होना स्टार्ट हुई है। तो ये चीज़ भी लोगों ने पॉइंट आउट की है। और इसके ऊपर जो वॉल्यूम ड्रॉप है, इसके ऊपर मैंने पर्सनली वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे लोग ना, अभी इस टाइम पे लोग भी बात कर रहे हैं। अगर देखो, मैं इसलिए चीज़ें बोलता हूँ कि जितना आप बात करोगे किसी चीज़ के ऊपर, आप किसी चीज़ को रिपीटेडली बात करोगे, तो जिसको पता भी नहीं है वो भी उस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट ले लेगा कि चलो यहाँ पर क्या हुई है देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने भाइयों को रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसके ऊपर जितना हो सके उतना बात करने की कोशिश करो। ट्विटर में ट्वीट करो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत अच्छे से ट्वीट करो, नहीं, जो भी आपके मन में आ रही है WazirX रिलेटेड वो ट्वीट कर डालो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनली कुछ लिखनी है या फिर प्रोफेशनल वे में कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसको दिखाओगे प्रोफेशनल बन के या फिर प्रोफेशनलिज्म ट्वीट करके? आपका जो खुद के अंदर जो भी आप इस टाइम पे है वो लिख डालो, बस वही चीज़ें आप अभी इस टाइम पे ट्विटर में WazirX #WazirX और साथ में निश्चल एंड WazirX को टैग करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।